हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूरिक एसिड क्या है, ये शरीर में कैसे बढ़ता है और इसके क्या लक्षण हैं और इसे कम कैसे कर सकते हैं। पहले यह यूरिक एसिड उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे जब किडनियां अपना काम करना कम कर देती थी तब बढ़ता था, लेकिन अब ये समस्या खराब लाइफस्टाइल के कारण युवाओं में भी होने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं यूरिक एसिड क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे खाने की डाइजेस्ट होता है जब उसके बाद बनता है और हमारा शरीर इसे यूरिन यानी मूत्र के रास्ते बाहर भी निकाल देता है। तो अब बात करते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड जमा क्यों होता है। सबसे पहला कारण बहुत ही साधारण सा है। अगर आप पूरे दिन में पानी कम पिएंगे, पानी कम पीने से मूत्र कम आएगा और ये यूरिक एसिड केवल मूत्र के द्वारा ही शरीर से बाहर निकल सकता है। इसे निकलने का और कोई जरिया नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। यूरिन कम आने से वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जिसके अंदर प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ने लगती है और यह यूरिक एसिड शरीर के अलग अलग जॉइंट में जाकर जमा होना शुरू हो जाता है। ये प्यूरिन आपको नॉनवेज खाने में ज्यादा मिलता है। रेड मीट में, फिश में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है, जैसे कि मशरूम है, पत्ता गोभी है, दालें हैं, ड्राई फ्रूट है। इन सब में प्यूरिन बहुत अधिक मात्रा में होता है। वैसे तो ये एक प्रोटीन है, पर इसकी ज्यादा मात्रा होने के कारण ये शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा मात्रा में चीनी खाते हैं, जिसे व्हाइट शुगर कहा जाता है, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, लंबे टाइम से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तब भी यूरिक एसिड बढ़ने का ये एक कारण है। इसके अलावा अगर आपकी किडनियां सही से काम नहीं कर पा रही, वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर नहीं कर पा रही, उनका काम है वेस्टिंग को बाहर करना, छान कर बाहर करना, शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगेगा अगर वेस्टिंग बाहर नहीं निकलेगी। और ये यूरिक एसिड खास तौर पर कम पानी पीने से होता है या फिर किडनियों के सही से काम नहीं करने के कारण होता है। दोस्तों, अब लक्षणों की बात करें तो यूरिक एसिड एक तरह का गाउटी अर्थराइटिस है जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल अर्थराइटिस है। इसका दर्द बहुत ही भयानक होता है। यह शरीर के अलग अलग जॉइंट में होता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये शरीर के जॉइंट में इकट्ठा हो जाता है, चुभन देता है और उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यह छोटे छोटे जॉइंट को ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आप सुबह उठते ही अपनी उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में या फिर घुटनों में अकड़न महसूस करते हैं तो आप अपना यूरिक एसिड चेक जरूर करवाएं। दोस्तों, बात करते हैं इलाज की। इलाज कैसे किया जाए? दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपको खीरे का जूस पीना चाहिए। खीरे के जूस में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। ये दोनों ही चीजें किडनी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती हैं, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मददगार है। ये यूरिक एसिड के लक्षणों को भी कम करती है। तो आप इस मौसम में खीरे का जूस बहुत आराम से पी सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में खीरे का जूस नहीं पिए, क्योंकि खीरे की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। इसके अलावा आप लस्सी का सेवन कीजिए। दोस्तों, लस्सी के अंदर आप पुदीने की 4 से 5 पत्तियों को क्रश करके डाल दीजिए, पीस कर डाल दीजिए। आधी चम्मच आपने भुना हुआ जीरा मिक्स करना है और आपने 2 चुटकी भुनी हुई अजवाइन मिक्स करके, उसका पाउडर मिक्स करके आपने इस तरीके से लस्सी बनाकर पीना है। यूरिक एसिड अगर जोड़ों में ज्यादा जमा हो रहा है तो इसका सेवन आपने दोपहर के टाइम जरूर करना है। इसके नेक्स्ट है आपको एप्पल साइड विनेगर जो होता है ना, वो शरीर में से यूरिक एसिड को हटाने में बहुत मददगार है। एप्पल साइड विनेगर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर के क्षारीय प्रकृति को बढ़ा देते हैं और एसिडिक नेचर को घटा देते हैं। इस सिरके का काम है खून के पीएच वैल्यू को बढ़ाना और यूरिक एसिड को शरीर में से कम करना। तो आप रोजाना 2 चम्मच सेब के सिरके को आधा गिलास नॉर्मल पानी या फिर आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, इसके अंदर मिक्स करके सुबह खाली पेट पीते हैं तो यूरिक एसिड शरीर में से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा आपको तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए।
तिल और गुड़ अलग अलग भी यूरिक एसिड को कम करते हैं, लेकिन अगर इनका सेवन एक साथ किया जाए तो ये यूरिक एसिड को बहुत जल्दी सामान्य कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में तो आप इसकी चक्की या लड्डू बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन बात आती है गर्मियों की। तो गर्मियों के दिनों में आप 1 चम्मच तिल रात को भिगो दीजिए और सुबह आपने इस भिगे हुए तिल को सिर्फ सेवन करना है गुड़ के साथ। नहीं तो आप गुड़ वाले पानी के साथ, यानी कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच गुड़ मिक्स करके गुड़ वाले पानी के साथ भिगे हुए तिल का सेवन कीजिए। ये यूरिक एसिड को सामान्य करता है। इसके अलावा जितनी भी अम्लीय चीजें हैं उनका सेवन बंद कर दीजिए, जैसे कि अल्कोहल है, चाय है, कॉफी है, इनका सेवन बंद कर दीजिए। नाश्ते में ज्यादा से ज्यादा फाइबर का सेवन कीजिए। आप ओट्स खा सकते हैं। इसके अलावा आपने चीनी, रेड मीट, राजमा, चावल, छोले, मैदा, बीन्स, इनका सेवन एक बार रोक देना है। हो सके तो रोजाना 1 सेब जरूर खाएं खाली पेट। सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है जो कि यूरिक एसिड को मेल्ट करने का, उसे पिघलाने का काम करता है। यूरिक एसिड में खाना खाने के बाद अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है तो आपने रोजाना खाना खाने के बाद आधा चम्मच भुनी हुई अलसी खानी है। दोस्तों, भुनी हुई अलसी का सेवन करने से यूरिक एसिड का क्रिस्टल बहुत जल्दी मेल्ट होकर शरीर से फ्लश आउट होने लगता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर अगर आपको गठिया की शिकायत हो चुकी है तो आपको रोजाना बथुआ, ये आपको बथुआ दिखाई दे रहा है, ये सब्जी की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाता है, इसका जूस रोजाना पीना चाहिए। ये गठिया को भी ठीक करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो मूल्यवान लगी, वैल्यूएबल लगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।